सबसे पहले आपको बताएं कि एटीसी फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा। और आपको बताएं कि राय हसन नवाज, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तजा इकबाल को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया। 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं और 34 बरी हुए। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में ये सजाएं सुनाई गईं। भारतीय हाई कमीशन का सैलाब के बारे में पाकिस्तानी हुकाम से दूसरा राबता। भारतीय हाई कमीशन की तरफ से पाकिस्तानी हुकाम को दरिया सतलुज में मज़ीद पानी की आमद से आगाह किया गया। हरी के पत्तन से दरिया सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ा जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ दरिया तवी की सैलाबी सूरत हाल से भी आगाह किया गया था। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। भारतीय हाई कमीशन का सैलाब के बारे में पाकिस्तानी हुकाम से दूसरा राबता हुआ है। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा मुतादिद आबादियों के लिए ख़तरा बन गया। दरिया के गिर्द बस्तियों से मकीनों का इनखला जारी है। मुतासरीन के लिए मुतादिद मकामात पर रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं। कसूर से हमारे नुमाइंदे सोहेल खैसर में ज्वाइन करेंगे। सोहेल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, 1448 किलोमीटर तवील पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा दरिया सतलुज पाकिस्तान का अहम तरीन मशरकी दरिया है और माजी करीब तक यहाँ पर 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक तक पानी का चलना मामूल के मुताबिक थी। और 1992 में यहाँ से तकरीबन 4.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजरा था और उसके बाद से फिर बेतदरीज जैसे जैसे भारत ने सतलुज के पानी पर कंट्रोल हासिल किया तो उसके बाद अब सिर्फ इस दरिया में मानसून के दौरान ही पानी आता है। दरिया सतलुज के बिल्कुल साथ हम बांध के इस साइड पर दूसरी साइड पर खड़े हैं और उनके जो मुतासरीन हैं उनके लिए ये कैंप कायम कर दिया गया है। यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर दी गई हैं और रेस्क्यू 1112 ज़िले इंतज़ामिया और दीगर जो मुतल्लका इदारे हैं बेशमूल PDM में सब के सब मुतहर्रिक हैं ताकि अगर पानी की मिकदार में मज़ीद इजाफ़ा होता है तो और सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो सूरत हाल से बर वक्त निमटा जा सके। और इसके साथ साथ अहबाब से भी अपील की जा रही है कि वो जो दरियाओं के बीट के अंदर जिन्होंने अपने डेरे कायम कर रखे हैं या अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं तो वो वहाँ से निकल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। जी। नाला डेक में सैलाब ने तहसील पसरूर में तबाही मचा दी है। 2 मकामात से हिफाजती बंद टूटने से सड़क सैलाबी रैली में बह गई, रास्ते बंद हो गए। मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। उसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज सईद भट्ट। भारत से आने वाले मकबूजा कश्मीर से नाला डेक ने तहसील पसरूर और तहसील जफरवाल में तबाही मचा दी है। नाला डेक के जो हिफाजती बंद 3 जगह से जफरवाल से लहरी के मकाम से और सौकड़वेंड और उद्दू फतह से जो हिफाजती बांधा टूट चुका है जिसकी वजह से इस वक्त हजारों एकड़ जो फसल है धान की वो इस वक्त जेरे आब आ चुकी। उद्दू फतह, रत्ता, जिठौल और दीगर जो देहात है वो इस वक्त शदीद मुतासर हो रहे हैं। 50 से ज्यादा जो देहात है तहसील पसरूर के वो इस वक्त इस पानी के लपेट में आ चुके हैं जा सके। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से भी यहाँ पर इकदाम किए जा रहे हैं। जो रास्ते हैं उनकी बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रिलीफ कैंप किए गए हैं जिसकी वजह से लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक कोई जो रास्ते हैं उनकी मुकम्मल बहाली नहीं हो सकी। जो जमीनी रास्ते हैं वो उनको बहाल करने की लोग अपनी मदद के तहत भी कोशिश कर रहे हैं। जी। दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। पानी का बड़ा रैला बहावलनगर की हदूद से गुजर रहा है। बंद टूटने से पानी फसलों में दाखिल, मुतादिद आबादियां डूब गई हैं। कई देहात का बहावलनगर से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है जबकि सड़कें पानी में बह गई हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जावेद। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी का बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया गया है। इस वक्त बहावल नगर की हदूद से पानी का बड़ा सैलाबी रेला गुजर। मैं इस वक्त माड़ी मियाँ साहब के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पानी बुरी तरह तबाही मचा रहा है। बड़े पैमाने पर फसलें ज़ेर आब चुकी हैं, बहुत सी बस्तियाँ भी डूब चुकी हैं। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, मज़ीद उनसे पूछते हैं उन्हें किन किस्म की मुश्किलात का सामना है। जी, दरिया सतलुज में पानी का एक बहुत बड़ा रेला छोड़ दिया है जिसकी वजह से हमारी तमाम फसलें इस वक्त ज़ाया हो चुकी हैं और हमारे ज़ाती तौर पर लगाए गए बंद वगैरह जो हैं वो टूट चुके हैं। जी, इलाका मकीन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा पानी के बड़े सैलाबी रेले की वजह से हमारी फसलें बुरी तरह मुतासर हो गई हैं और हमारी आबादियाँ भी डूब गई हैं और ज़िले हुकूमत की जानिब से हमारी कोई मदद नहीं की जा रही। जी।
दरिया चनाब में गुजरात के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,27,000 क्यूसेक, अखराज 1,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरिया चनाब के किनारे आबाद कई देहात मुतासर होने का खदशा है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद शाह से तफसीलात जान लेते हैं। नवीद, क्या एहतियाती तदाबीर की गई हैं इस मुतालिक? देखिए जी, दरिया चनाब में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है और हेड वाला के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 1,27,000 क्यूसेक जो रिकॉर्ड की गई है। उसका जो खराज है वो 1,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया जो कि दरिया चनाब से गुजरा है। तो दरिया चनाब के किनारे बाद जो हैं तकरीबन 20 से 25 जात हैं। अगर बड़े पैमाने पर पानी आता है तो वो मुतासर होने का खदशा है। अभी जो सूरत हाल ये है कि दरिया चनाब के किनारे पर जो किसान हैं उनके जो खेतों में पानी दाखिल हो चुका है और उनके जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो है अगर बड़े पैमाने पर यहाँ से पानी का रेला गुजरता है तो दर्जनों जो देहात हैं गुजरात के साथ साथ वो मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी, दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने बहावलपुर के शहरी इलाकों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। मुल्तान बाईपास के करीब रिहायशी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अत्तर फारूक आवान। हाँ जी बिल्कुल, बहावलपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियों का सिलसिला जो है वो जारी है और इसके पानी के बहाव में जो है तेज़ी के साथ इजाफा नोट किया जा रहा है। सतलुज की सूरत हाल पर अगर हम बात करें तो इस वक्त हाई फ्लड की सिचुएशंस पे जो है इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। हाई फ्लड का जो मतलब है कि इस वक्त तमाम इलाके जो है वो उनको ख़तरात लाहक हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बहावलपुर की बात करें तो मैं इस वक्त बहावलपुर मुल्तान रोड बाईपास पर मौजूद हूँ कि यहाँ पर जो है बिल्कुल शहर का ये मज़ाफ़ाती इलाका है बाईपास पे कि यहाँ पानी जो है घरों में दाखिल हो चुका है, आबादियों के करीब आ चुका है और मुतादिद मकानात वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम इंतज़ामिया की बात की जाए तो अभी तक इंतज़ामिया ने यहाँ कोई इमदादी रिलीफ कैंप नहीं लगाए। ताहम इस वक्त अहमद वाला बंद झांगीवाला के करीब वो भी टूट चुका है। और इसी तरह ये बहावलपुर का हम आपको दिखा रहे हैं कि बाईपास के ऊपर ये आबादी भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि इस वक्त मुतादिद इलाके और मकानात कमर्शल प्रॉपर्टीज़ भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। और ज़रई अजनास की अगर हम बात करें तो बड़े रकबे पर काश की हुई फसल और दीगर अजनास ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। जी, बूरेवाला में दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। पानी का बहाव तेज़ी से आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। दर्जनों आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। लोगों को फौरी इनखला की हिदायत। ज़िले इंतज़ामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। बूरेवाला में दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। पानी का बहाव तेज़ी से आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। दर्जनों आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। खानपुर डैम में पानी की सतह एक बार फिर हाई लेवल से सिर्फ 2 फीट कम रह गई है। डैम इंतजामिया का ये कहना है कि स्पिलवेज किसी भी वक्त खोले जा सकते हैं। डैम में पानी की मुकर्ररा हद 1982 फीट है। बारिशों के बायस डैम में सैलाबी रैलों की आमद मुसलसल जारी है। इजाफी पानी के खराज के लिए डैम के स्पिलवेज को 4 बार खोला जा चुका है। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू और दीगर इंतजामिया अलर्ट है। बोनेर में सैलाब में बह जाने वाले 13 अफराद ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया है कि गुज़श्ता 10 रोज़ में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गईं। गुज़श्ता रोज़ गोकंद में एक लाश बरामद हुई थी। लापता अफराद की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है।